देखो। अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर मतीन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, इस्लामिया कॉलेज पेशावर। आज का जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, चैप्टर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स that branch of physics in which we study behaviors of electrons and holes in electronic circuits. That branch of physics in which we study behaviors of electrons and holes in electronic circuits. तो ऐसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स को इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक लफ्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब है ऐसे डिवाइसेस जिनमें वी आर यूजिंग सेमी कंडक्टर्स, यानी जिनमें जर्मेनियम और सिलिकॉन वगैरह यूज हो जाते हैं। ऐसे डिवाइसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। मसलन मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसे हम इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं कहते। अंडरस्टैंड? या सपोज रेडियो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टेप रिकॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन ये जो फैन है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफार्मर है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आयरन है, इस्त्री, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस। लेकिन जिन डिवाइसेस में वी आर यूजिंग सेमी कंडक्टर्स, इन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, तो प्लीज रिमेंबर ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल को हम 3 ग्रुप्स में या क्लासेस में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल को हम 3 क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल को, एक को हम कहते हैं मेटल्स। आपने चैप्टर नंबर 2 या 12 में पढ़ा था कि metals contain free electrons and free electrons are responsible for conduction, therefore they are also said to be conduction electrons. So remember, metals are conductors. Metals are normally conductors because they do have free electrons. और याद रखिए, metals की जो resistivity है, it is of the order of 10 raised to power minus 4 ohm into meter, and this is MCQ number 1. You will have to remember this. Okay, MCQ number 1 ये है कि metals की जो resistivity है, it is of the order of 10 raised to power minus 4 ohm into meter। का मतलब है कि metals की resistivity बहुत ज्यादा कम है। तो अगर रेजिस्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी ज्यादा। अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2 या 12 हमने पढ़ा है कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो याद रखिए, अगर रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी ज्यादा। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम है। नंबर 1, दिस इज MCQ नंबर 1। नंबर 2, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर नॉर्मली इंसुलेटर्स। ठीक है, तो इंसुलेटर्स का मतलब है विच डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे मटेरियल्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो, इन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर्स। और इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁸ ओम इंटू मीटर है। आप लोग देखिए, ये रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। रेजिस्टिविटी अगर बहुत ज्यादा है तो कंडक्टिविटी इज नेग्लिजिबल। अंडरस्टैंड? और नंबर 3 है एलिमेंट्स ऑफ 4th ग्रुप, स्पेशली जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। याद रखिए, जर्मेनियम और सिलिकॉन ग्रुप नंबर 4 में है, 4th ग्रुप में है। तो 4th ग्रुप का मतलब है कि ये असल में न कंप्लीट मेटल्स हैं और न कंप्लीट नॉन मेटल्स हैं। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम इन्हें मेटालाइट्स कहते हैं। मेटालाइट्स का मतलब है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कंप्लीटली मेटल्स की तरह नहीं है और न कंप्लीटली नॉन मेटल्स की तरह है। इसी वजह से
इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में जर्मेनियम और सिलिकॉन को हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁴ ओम इंटू मीटर। अब गौर से देखें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग देखिए ये रेजिस्टिविटी यानी 10⁴ जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी इससे क्या है, ज्यादा, 10⁻⁻4 से ज्यादा है और 10⁸ से कम है। यानी सेमीकंडक्टर्स जर्मेनियम और सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर से, मेटल से ज्यादा है और नॉन मेटल्स या इंसुलेटर से कम है। यानी ये रेजिस्टिविटी इन दोनों के दरमियान दरमियान में है। क्लियर? तो अगर ये रेजिस्टिविटी दरमियान में है तो दरमियान का मतलब है कि इन्हें हम न कंप्लीट कंडक्टर्स कह सकते हैं और न कंप्लीट इंसुलेटर्स। Therefore, these are said to be semiconductors. जर्मेनियम और सिलिकॉन, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स का मतलब है यानी हाफ कंडक्टर्स। हाफ कंडक्टर्स का मतलब है हाफ इंसुलेटर्स। यानी सेमीकंडक्टर्स को आप सेमी इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स का क्या मतलब है, सब्सटेंसेस व्हिच हैव इंटरमीडिएट रेजिस्टिविटी। ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के दरमियान दरमियान में हो, जो न कंप्लीट कंडक्टर्स हों और न कंप्लीट इंसुलेटर्स हों, ऐसे सब्सटेंसेस को वी कॉल सेमीकंडक्टर्स। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये न कंप्लीट कंडक्टर्स हैं न कंप्लीट इंसुलेटर्स हैं, दे आर सेड टू बी सेमीकंडक्टर्स। याद रखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन ये ग्रुप नंबर 4 में है। तो इसका मतलब है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के पास वैलेंस शेल में देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। और 4 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि दे विल मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ईच ऑफ देम दे विल मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब। सेमीकंडक्टर्स को हम दो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, व्हेन वी से सेमीकंडक्टर्स तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए ग्रुप नंबर 4 जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, लेकिन सेमीकंडक्टर्स को हम दो क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, बिल्कुल प्योर, मसलन जर्मेनियम, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। प्योर का मतलब है जिसमें कोई इम्प्योरिटी ना हो, जिसमें कोई डोपंट ना हो, जिसमें आपने डोपिंग या डॉपिंग नहीं की हो, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर, बिल्कुल खालिस। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का दूसरा नाम है अनडोप्ड सेमीकंडक्टर्स, मसलन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। और याद रखिए दूसरा जो ग्रुप है या क्लास है इसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक का मतलब है इनप्योर सेमीकंडक्टर्स। इनप्योर सेमीकंडक्टर्स यानी डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, ऐसे सेमीकंडक्टर्स जिनमें आप डॉपिंग या डोपिंग करें, कोई इम्प्योरिटी ऐड करे। क्यों ऐड करे इम्प्योरिटी, हम क्यों ऐड करते हैं, याद रखें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैंड थ्योरी डोपिंग या डॉपिंग हम क्यों करते हैं, वी आर गोइंग टू मिनिमाइज द एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो बैंड गैप है इसको हम मिनिमाइज करना चाहते हैं। जब ये मिनिमाइज हो जाता है तो वैलेंस बैंड से फिर इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड की तरफ इजीली चले जाते हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को फर्दर हम दो में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं पी टाइप मटेरियल और दूसरे को हम कहते हैं एन टाइप मटेरियल्स
या सब्सटेंसेस या सेमीकंडक्टर्स। अब आगे पढ़ेंगे कि पी टाइप का क्या मतलब है, एन टाइप का। लेकिन याद रखिए पी टाइप मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स को कहते हैं जिनमें होल्स आर इन मेजॉरिटी। होल का मतलब है बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव टाइप और एन टाइप का मतलब है नेगेटिव टाइप। तो याद रखिए पी टाइप मटेरियल्स के अंदर होल्स आर इन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी। और जो एन टाइप मटेरियल्स है इनमें इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी एंड द होल्स आर इन माइनॉरिटी। अंडरस्टैंड? तो लेट अस डिस्कस कि इनका क्या मतलब है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये एमबीके का क्लास है, ये वो वाला नहीं है, ट्यूशन क्लास है नहीं। ठीक है, अच्छा देखें हमने ये पढ़ा कि जो सेमी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, तो ब्रॉडली स्पीकिंग इनके दो टाइप्स है, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स। इंट्रिंसिक लफ्ज का मतलब है प्योर सेमी कंडक्टर्स इन विच देयर इज नो इम्प्योरिटी, मसलन प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन। देखिए सिलिकॉन जो है ये पीरियोडिक टेबल के फोर्थ ग्रुप में है। तो फोर्थ ग्रुप का मतलब है कि इसके पास देयर आर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास है सिलिकॉन। याद रखिए ये सिलिकॉन कभी कभार हम इस तरह रिप्रेजेंट भी करते हैं, इस तरह +4, इस तरह। ठीक है, बहरहाल ये हमारे पास है सिलिकॉन, ये है सिलिकॉन। अब अगर यहाँ पर कोई और सिलिकॉन है, ठीक है, यहाँ पर कोई और सिलिकॉन है, यहाँ पर कोई और सिलिकॉन है, यहाँ पर कोई और सिलिकॉन एटम है, तो किसी इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। इफ यू सी दिस इलेक्ट्रॉन इज बॉन्डेड विद दिस इज बॉन्डेड विद दिस इज बॉन्डेड विद दिस इज बॉन्डेड। आप मुझे ये बताएंगे कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। So remember each and every silicon atom will make 4 covalent bond. केमिस्ट्री के लैंग्वेज में लुक एट, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कोवेलेंट बॉन्ड को हम एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन याद रखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में बॉन्ड को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, इस तरह। अच्छा गौर से देखें, अब एक इलेक्ट्रॉन हम इधर लिखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर। आप लोग देखिए ये इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन एटम के नजदीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका है, और ये इसके करीब है या नजदीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसका है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में द कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो आप लोग देखें हमारे पास अगर ये सिलिकॉन है, ठीक है ना, तो इस सिलिकॉन, देखिए इस सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 है। अब देखिए इधर जो सिलिकॉन है इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। इफ यू सी इस सिलिकॉन का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आमतौर पे जो इसके नजदीक होता है ये इधर हम लिखते हैं और ये इधर। बहरहाल दे मेक कोवेलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लैंग्वेज में द कोवेलेंट बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। इफ यू सी दिस सिलिकॉन एटम मेक्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, 1 2 3 4। ये सिलिकॉन एटम आप देखिए 1 2 3 4, ये सिलिकॉन एटम आप देखिए 1 2 3 4। So each and every silicon atom makes 4 covalent bonds. अच्छा अब आप मुझे ये बताएं इस सिलिकॉन crystal में, this is a crystal because the atoms are arranged with a particular geometry, ठीक है, there is a fixed geometry। तो आप मुझे ये बताएं इस सिलिकॉन में आपको कोई एक्सटर्नल एटम नजर आ रहा है? सिलिकॉन के बगैर कोई और एटम, मसलन फास्फोरस या लेट अस सपोज एल्यूमिनियम या इंडियम या आर्सेनिक, ठीक है, वगैरह वगैरह आपको नजर आ रहे हैं ना? इसी वजह से
इसे हम कहते हैं प्योर सिलिकॉन। ये प्योर सिलिकॉन है, यानी प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर सेमीकंडक्टर को वी कॉल इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का मतलब है इन विच देयर इज नो इम्प्योरिटी, जिसमें आप लोगों ने एक्सटर्नल साइड से कोई इम्प्योरिटी ऐड ना की हो, तो इन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और याद रखिए दिस इज अ क्रिस्टल, इसे हम कहते हैं सिलिकॉन क्रिस्टल, क्योंकि ईच एंड एवरी सिलिकॉन एटम मेक्स फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसी वजह से इस क्रिस्टल को वी आल्सो कॉल कोवेलेंट क्रिस्टल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, दिस इज अ कोवेलेंट क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल नहीं है, कोवेलेंट क्रिस्टल है। लेकिन ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, अनडोप्ड सेमीकंडक्टर। अच्छा याद रखें, we are going to discuss movement of electrons and holes in intrinsic semiconductors। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। इधर मैंने लिखा हुआ है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर। अच्छा एक बात आप याद रखें, if you consider an intrinsic semiconductor, suppose जर्मेनियम या सिलिकॉन, शाबाश, और आप टेम्परेचर कम करे कम करे कम करे कम करे कम करे एट वेरी लो टेम्परेचर नियर 0 केल्विन, याद रखिए जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर बिहेविंग लाइक इंसुलेटर्स। सुने जरा, इफ यू कंसिडर जर्मेनियम या सिलिकॉन और आप इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम का मतलब है द हीट इज गोइंग आउट ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो व्हाट विल हैपन? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, स्ट्रांगली बॉन्डेड, क्लियर? तो व्हाट विल हैपन? अब अगर आप इस जर्मेनियम या सिलिकॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी मेड मोबाइल। So germanium या silicon is behaving like insulator at very low temperature near 0 Kelvin। याद रखिए silicon and germanium are behaving like insulators। In other words, according to the energy band theory, ठीक है, 0 Kelvin टेम्परेचर पे यानी एट वेरी लो टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, कंडक्शन बैंड और इंसुले जो वैलेंस बैंड है इनके दरमियान ये बैंड गैप ज्यादा होता है। ये गैप अगर ज्यादा है तो देखिए इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ नहीं जा सकते। so the material is behaving like insulators and this is an MCQ you will have to remember। now look at, अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा करें, टेम्परेचर अगर आप ज्यादा करें, आप टेम्परेचर ज्यादा करें मींस व्हेन द हीट इज गेन्ड बाय सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। व्हेन एनर्जी इज गेन्ड तो व्हाट हैपेंस, द बॉन्ड्स आर ब्रोकन, द बॉन्ड्स आर ब्रोकन। याद रखें हमारे पास जर्मेनियम की जो बॉन्ड एनर्जी है, द बॉन्ड एनर्जी फॉर जर्मेनियम इज अ, you will have to remember and this is an MCQ, that is 0.72 electron volt। this is the bond energy for germanium। और सिलिकॉन की जो बॉन्ड एनर्जी है और सिलिकॉन दिस इज 1.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी जर्मेनियम से ज्यादा है। और याद रखिए आपके बुक में इन्होंने लिखा है 1.1, देखिए ये 95 से ज्यादा है तो इस जीरो को आप 1 लिख सकते हैं, तो यू कैन ऑल्सो राइट 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखिए जर्मेनियम की, सॉरी जर्मेनियम की बॉन्ड एनर्जी ये है और सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी ये है। दिस इज एन MCQ, दिस इज एन MCQ। नाउ लुक एट द कंसेप्ट। अगर आप इस प्योर
सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा करे तो व्हाट हैपन्स, द बॉन्ड इज broken या the bonds are broken. If you see, when a bond is broken, so what happens, electron is freed, और जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाता है इस साइड को वी कॉल होल, इट इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। होल का मतलब है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। अब फॉर एग्जांपल देखें इस होल को, सपोज अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आकर इसको फिलअप करता है, देखिए दिस होल इज फिल्ड अप, लेकिन यहाँ पर होल जनरेट हो जाते हैं। इस होल को अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन फिल करता है तो ये होल फिलअप हो जाते हैं, लेकिन द होल इज जनरेटेड हियर। तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से if electrons are moving in one direction, so the holes are moving in the opposite direction. लेकिन remember, holes are not the true charge carriers. Holes are not the true charge carriers. Holes का मतलब है deficiency of electron. Holes खैरात फारिदी जान ला खैरात तनास्ती, इलेक्ट्रॉन तनास्ती, they are behaving like positive charge. इसी वजह से इन होल्स को हम क्या कहते हैं, fictitious charge carriers कहते हैं, false charge carriers, fictitious, clear, they are not the true charge carriers. तो याद रखें, अगर आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा करें, इवन एट रूम टेम्परेचर, so the bonds are broken, and when the bonds are broken, electrons and holes are generated inside the material. Is it clear? So electrons and holes are responsible for conduction. Therefore, semiconductors will wholly solely focus on the motion of electrons and as well as holes. इसी वजह से शुरू में मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study behaviors of electrons and holes in electronic circuits. ठीक है, अच्छा देखें, अब हम आ रहे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक का मतलब है इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। मसलन आप सिलिकॉन में, जर्मेनियम में मसलन फास्फोरस को डोप करें या डॉप करें, अगर आप फास्फोरस को सिलिकॉन में डोप करें तो फिर इन्हें हम, इस सिलिकॉन को अब हम इंट्रिंसिक ना, वी विल से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले हम इस फास्फोरस को थोड़ा सा स्टडी करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा केमिस्ट्री की तरफ, लेकिन ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, क्लियर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी फास्फोरस के पास 15 इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में 8, ठीक है, कितने हो गए 10, और लास्ट में 5। तो इधर देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6। तो गौर से देखो ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ द ऑर्बिट। इसका मतलब है लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 + 3 5, लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और याद रखिए ये इसका वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जो बॉडी सेंटर्ड है, इसे हम कहते हैं बीसीसी। आपको पता है कि ट्यूब के 8 फेसेस होते हैं, तो एक एक एटम जो है वो हर 8 कॉर्नर्स होते हैं, हर कॉर्नर के ऊपर एक एक एटम है और एक बिल्कुल सेंटर में है। तो याद रखिए फास्फोरस का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, दिस इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड। लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम सिलिकॉन में डोप करते हैं। तो first of all, we should have some knowledge regarding the atomic number and electronic configuration of the phosphorus. ठीक है, इसी तरह एल्यूमिनियम को या एल्यूमिनियम को हम ऐड करेंगे। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। इसका देखिए फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में 8, 10 हो गए। और आप देखिए आखिर में
लास्ट में जो वैलेंस शेल है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इधर देखिए 1s2, 2s2, 2p6 और इधर 3s2 और 3p। तो ये लास्ट ऑर्बिट है, ये 3 वाला। तो देखिए 2 + 1 देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं? क्योंकि वी विल डोप एल्यूमिनियम इन सिलिकॉन या जर्मेनियम वगैरह। अच्छा देखें, सिलिकॉन में हम डोप इन करते हैं। ठीक है। तो याद रखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। तो 14 का मतलब है फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सेकंड में 8, 10 हो गए। कितने रह गए? 4। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 और देखिए इधर 3 है, इधर 3 है। ये हमारा लास्ट शेल है, वैलेंस शेल है। इसमें 2 + 2 देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। इसी वजह से ईच silicon atom or germanium atom will make 4 covalent bonds. Understand? और now अब देखें, we are going to discuss extrinsic semiconductors यानी p टाइप और n टाइप मटेरियल। ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है जो अभी हमने पढ़ा, और ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है। गौर से देखो, ये हमारे पास है सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन एटम। अगर इधर भी सिलिकॉन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर इधर सिलिकॉन है तो इसका मतलब है कि दिस सिलिकॉन क्रिस्टल इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर आप इस सेंटर वाले सिलिकॉन एटम को एल्यूमिनियम से रिप्लेस करें, मसलन इधर आप एल्यूमिनियम ऐड करें, एल्यूमिनियम ऐड करें, तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3। सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4। अब गौर से देखो, एल्यूमिनियम के पास देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एल्यूमिनियम इस इलेक्ट्रॉन को सिलिकॉन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड करता है, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बॉन्ड, इस इलेक्ट्रॉन को इसके साथ बॉन्ड। और आप देखिए यहां पर हमारे पास एल्यूमिनियम के पास 4th इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर नहीं है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम होल कहते हैं। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ होल। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है होल। अंडरस्टैंड? यानी एक बॉन्ड जो है वो इनकम्प्लीट है। इज इट? याद रखें, ऐसे सेमीकंडक्टर को अब हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसे कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप या डोपिंग का मतलब है अ प्रोसेस इन विच वी एड सम impurity to pure silicon या germanium. A process in which we add some impurity to pure silicon या germanium is called doping या doping. तो अच्छा देखें, अब हमारे पास ये जो मटेरियल है, अब इसे हम प्योर सिलिकॉन नहीं कहते, इसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। याद रखिए, अब इसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या इसे कहते हैं डोप्ड सेमीकंडक्टर या डोप्ड मटेरियल। अंडरस्टैंड? और एक बात आप याद रखिए, ऐसे मटेरियल के अंदर, लोकेट, ऐसे मटेरियल के अंदर व्हेन वन बॉन्ड इज ब्रोकन, तो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन और एक होल आर जेनरेटेड। व्हेन वन बॉन्ड इज ब्रोकन, तो ऐसे मटेरियल के अंदर व्हाट विल हैपन? देयर विल बी वन इलेक्ट्रॉन एंड 2 होल्स, क्योंकि एक होल पहले से मौजूद है। अंडरस्टैंड? इफ 2 bonds are broken, so there will be 2 electrons and 3 holes. If 3 bonds are broken, so there will be 3 electrons and 4 holes, क्योंकि एक होल पहले से मौजूद है।
अंडरस्टैंड? दोबारा सुने, when one bond is broken there will be one electron, two holes, एक होल पहले से मौजूद है. when two bonds are broken there will be two electrons and three holes. when three bonds are broken there will be three electrons and four holes. तो आप मुझे ये बताएं, होल्स मेजॉरिटी में है कि माइनॉरिटी में? मेजॉरिटी में. तो याद रखिए ऐसे मटेरियल के अंदर, ऐसे मटेरियल के अंदर, ठीक है, द होल्स, होल्स को हम कहते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. ये सारे एमसीक्यूज है. शाबाश. ऐसे मटेरियल के अंदर, यानी जब आप सिलिकॉन में ग्रुप नंबर 3 के किसी एलिमेंट को ऐड करें, मसलन एल्यूमिनियम को ऐड करें, एल्यूमिनियम को ऐड करें, तो होल्स आर इन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी. अच्छा, अब सुने जरा, whole is behaving like a positive charge. Whole is behaving, it is not a true charge carrier, it is behaving, it does behave like a positive charge. तो होल्स की मेजॉरिटी की वजह से याद रखिए ऐसे मटेरियल को वी कॉल पी टाइप मटेरियल. ऐसे मटेरियल जब आप सिलिकॉन में ग्रुप नंबर 3 के किसी एलिमेंट को ऐड करें, लेकिन कैसे एलिमेंट को ऐड करना ये मैं बता रहा हूं. मसलन एल्यूमिनियम को ऐड करें, तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3. सिलिकॉन के पास कितने हैं? 4. एल्यूमिनियम के जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बॉन्डेड विद द 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन, और एक इलेक्ट्रॉन अनबॉन्डेड रह जाते हैं सिलिकॉन का, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास 4th इलेक्ट्रॉन नहीं है. इसी वजह से ऐसे मटेरियल के अंदर होल्स आर इन मेजॉरिटी, द इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी. तो होल्स चूंकि बिहेविंग लाइक पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, इसी वजह से ऐसे मटेरियल को हम पी टाइप मटेरियल कहते हैं. एक्सट्रिंसिक है, डोप सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर है, लेकिन कौन सा है? पी टाइप है, क्योंकि पी टाइप में द होल्स आर इन मेजॉरिटी. अच्छा, याद रखें, हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम है, इस एल्यूमिनियम को हम क्या कहते हैं? याद रखिए, इस एल्यूमिनियम को हम कहते हैं, ये इम्प्योरिटी है, लेकिन ये कौन सी इम्प्योरिटी है? दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का मतलब है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा होल है, और होल इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट. तो इस इम्प्योरिटी को वी कॉल एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. तो सुने जरा, अगर आप सिलिकॉन में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करें तो इट विल बिकम पी टाइप. अंडरस्टैंड? अगर आप सिलिकॉन में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड करें तो याद रखिए इट विल बिकम अ पी टाइप मटेरियल. और इस एक्सेप्टर इम्प्योरिटी को हम, इसका दूसरा नाम है इसका दूसरा नाम है एक्सेप्टर, एक्सेप्टर डोपंट. डोपंट, डोपंट उस एलिमेंट को कहते हैं जिसको हम सिलिकॉन में डोप करते हैं, ऐड करते हैं. इसे हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं और इसे हम एक्सेप्टर डोपंट भी कहते हैं. कभी कभार इस तरह एमसीक्यू आ जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टर डोपंट. तो आप लोग देखेंगे ग्रुप नंबर 3 के ऑप्शंस में, देखिए कि ग्रुप नंबर 3 में जो एलिमेंट है दैट इज सेड टू बी द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी या एक्सेप्टर डोपंट. अंडरस्टैंड? शाबाश. अच्छा, एक बात आप याद रखें, सिलिकॉन में हम ग्रुप नंबर 3 के ऐसे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं जिसका एटॉमिक साइज सिलिकॉन के साथ कंपैरेबल हो. मसलन इफ यू सी सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? 14. और देखिए सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14,
और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। तो दोनों के जो एटॉमिक साइजेस है दे आर कंपेरेबल। क्योंकि अब अगर सिलिकॉन में सपोज आप लोग इंडियम को ऐड करें तो इंडियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, एटॉमिक साइज भी ज्यादा है, तो वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। तो याद रखिए। शाबाश। सिलिकॉन में हम इंडियम को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इंडियम का एटॉमिक नंबर ज्यादा है एज कंपेयर टू द सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में आप एल्यूमिनियम को ऐड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा देखें, अब एक्सट्रिंसिक का जो दूसरा टाइप है वो है इन टाइप मटेरियल। अगर आप सिलिकॉन में ग्रुप नंबर 5 के किसी एलिमेंट को ऐड करें, किसी एलिमेंट का मतलब है कि वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक साइज सिलिकॉन के साथ कंपैरेबल हो। अब मसलन आर्सेनिक है, आर्सेनिक भी ग्रुप नंबर 5 में है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर है 33 और सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14। तो आर्सेनिक का जो एटॉमिक साइज है वो सिलिकॉन के एटॉमिक साइज से बहुत ज्यादा है। इसी वजह से अगर आप इसको ऐड करें तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तो ऐसे एटम को आपने ऐड करने जिसका एटॉमिक साइज इस सिलिकॉन या जर्मेनियम के साथ मैच करता हो। तो इधर देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये है अगर प्योर सिलिकॉन, मसलन फास्फोरस की जगह भी सिलिकॉन है। अब अगर आप इस सिलिकॉन को फास्फोरस से रिप्लेस करें तो गौर से देखें, फास्फोरस पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप में है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 5। और सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, क्योंकि वो 4th ग्रुप में है। तो गौर से देखो, फास्फोरस अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा एंड विल मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो फास्फोरस के आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स बन गए, 1 2 3 4। लेकिन फास्फोरस का जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये वाला, it remains unbonded, is it? And this is behaving like a free electron, or free electron means conduction electron, यानी this electron contributes to conduction, इसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान जो बैंड गैप है वो कम हो जाता है। क्योंकि डॉपिंग या डोपिंग हम क्यों करते हैं, तो क्यों का जवाब है to minimize the band gap between the valence band and the conduction band, understand? अब इधर देखिए, अब ये हमारे पास प्योर सिलिकॉन नहीं है। अगर ये प्योर सिलिकॉन नहीं है तो याद रखिए इसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब है इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इम्प्योर का मतलब है डोप्ड सेमीकंडक्टर, ये डोप्ड सेमीकंडक्टर या मटेरियल है, अंडरस्टैंड? अच्छा, अब गौर से देखो, इस केस में when one bond is broken, try to understand, when one bond is broken so there will be one electron one hole, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री मौजूद है। तो in a sense we will say like this, when one bond is broken there will be one hole, two electrons. When two bonds are broken up there will be two holes, three electrons. When three electrons are bonds are broken so there will be three holes, four electrons. तो आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, ऐसे मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और जो होल्स हैं दे आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली टाइप पार्टिकल, इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी की वजह से ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को, ऐसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर को, ऐसे डोप सेमीकंडक्टर को वी कॉल पी टाइप मटेरियल या पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी एन टाइप।
दिस इज कॉल्ड एन टाइप, सॉरी दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन का मतलब है नेगेटिव टाइप, तो इसे इन क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, व्हाट इज फास्फोरस? दिस इज एन इम्प्योरिटी, लेकिन याद साथे दिस इज कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी है लेकिन डोनर इम्प्योरिटी है, बिकॉज इट कैन डोनेट अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू द कंडक्शन। It is an electron giver. It is an electron donor. So therefore this is called donor impurity. या इसे हम कहते हैं डोनर डोपंट, इसे डोनर डोपंट भी कहते हैं। तो एक बात आप याद रखें, जब आप सिलिकॉन में डोनर डोपंट या डोनर इम्प्योरिटी ऐड करें तो इट विल बिकम एन टाइप मटेरियल। जब आप सिलिकॉन में एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एक्सेप्टर डोपेंट ऐड करें तो याद रखें यू विल गेट पी टाइप मटेरियल। कभी कभार एमसीक्यूज में इस तरह जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोनर इम्प्योरिटी। तो आपने ग्रुप नंबर 5 के किसी एलिमेंट को सर्च आउट करना है। कभी कभार विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, तो ग्रुप नंबर 3। क्लियर, अंडरस्टैंड? अच्छा देखें, अब सुने जरा, अगर कोई कहते पी टाइप मटेरियल तो आपके जहन में फौरन आना चाहिए कि पी टाइप मटेरियल में द होल्स आर इन मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर इन माइनॉरिटी, द इम्प्योरिटी इज एक्सेप्ट। इन टाइप मटेरियल फौरन जहन में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर इन मेजॉरिटी, द होल्स आर इन माइनॉरिटी, द इम्प्योरिटी इज डोनर। तो वी स्टडीड पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। इसके बाद जो टॉपिक है वो हमारा है पी एन जंक्शन, यानी अगर आप पी टाइप और एन टाइप मटेरियल को आपस में ज्वाइन करें, आपस में कंप्रेस करके प्रेस करें, तो जो डिवाइस बन जाती है उसे हम कहते हैं पी एन जंक्शन या सेमी कंडक्टिंग डायोड। ठीक है, इंशाल्लाह टुमारो वी विल डिस्कस दैट। थैंक यू।